हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न ऐसे दिया रहेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए, या माध्यिका के जगह पे कभी-कभी माध्यक भी लिख सकता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, माध्यिका का ही दूसरा नाम माध्यक है, ठीक? तो यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल ऐसे प्रश्न में दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल में 2-2 अंक दिए रहेंगे। जैसे 0 से 10 दिया हुआ है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे दिए रहेंगे। उसके बाद बारंबारता में आपका एक-एक अंक दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 7, 8, 5, 20, 13, 7 दिया हुआ है। अब ध्यान में रखना है कि देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको 3 कॉलम खींचना है। कितने कॉलम? 3 कॉलम, ठीक? यहाँ पे हम देख लीजिए 3 कॉलम खींचे हुए हैं। 1 का 2, 3। अब यहाँ पे देखिए, पहले कॉलम में जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना जी, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। अब इन लोग के मान को हम उतार लेंगे, ठीक? जैसे 0 से 10 है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60। उसके बाद 7 बारंबारता दिया हुआ है ना, 8, 5, 20, 13 और 7। अब ध्यान में रखना है, उसके बाद लिखना है संचयी बारंबारता। यहाँ पे हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे, ठीक? अब देखिए, इस 7 में इस 8 को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे तिर्यक, ठीक? 7 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब ये 15 को इस 5 में जोड़ना है। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। आपको ऐसे करना नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए, 20 में इस 15 को जोड़ेंगे, सॉरी 20 में 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। अब 40 में 13 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा, 40 में 13 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 53, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 53। और 53 में इस 7 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 60। अब ये देखिए हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है हमको? यहाँ पे हमको यन का मान निकालेंगे, ठीक? बारंबारता यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले आपको हम सूत्र बता देते हैं। देखिए, माध्यक निकालने का फार्मूला होता है यल प्लस यन बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणे एच। ये माध्यक निकालने का सूत्र है। देखिए, माध्यक में के फार्मूला में सबसे पहले यन आता है, तो यन यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है? यन निकालने के लिए हम इन लोग के जो बारंबारताओं देख रहे हैं ना, इन लोग को जोड़ेंगे। जैसे देखिए, 7, 8, 15, 15 और 5, 20, 20 और 20, 40, 40 और 13, 40 और 13, 53, 53 और 7 हो जाएगा आपका 60। तो यन का मान 60 निकल गया। अब देखिए, सूत्र में आता है यन बट्टे में 2, तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे यन बट्टे में 2। तो ये यन बट्टे में 2 जब हम करेंगे, जैसे यन का आधा करना है तो 60 का आधा करेंगे। जैसे यहाँ पे 60 बट्टे में 2, इसको जब कर देंगे तो हो जाएगा 30। अब ध्यान से समझना है, देखना है ना कि जो 30 है, 21 संचयी बारंबारता का मान 30 से अधिक है। जैसे देखिए, ये वाला जो मान देख रहे हैं 7, ये 30 से क्या है? छोटा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 15 है, ये भी छोटा है 30 से। 20, ये भी 30 से छोटा है। 40, यहीं से देखिए 30 का मान बड़ा हो जा रहा है। जैसे 30 से अधिक हो जा रहा है 40, 40 के बाद 53, 53 भी 30 से अधिक है और 60 भी 30 से अधिक है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि कौन सा मान पहले 30 से अधिक आया है। जैसे ये 20 है, 20 के बाद आता है 40, यही वाला जो मान है 30 से अधिक है, पहला मान यही ना होता है। तो इसके सामने वाला जो आप देख रहे हैं बारंबारता,
इसके सामने वाला जो आप बारंबारता देख रहे हैं वही आपका हो जाएगा यफ का मान। जैसे इस फार्मूला में यफ आया है ना, तो यही आपका हो जाएगा यफ का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यफ, यहाँ पे लिख देंगे यफ बराबर हमारा कितना निकल गया है 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। आया बात समझ में कैसे करना है? यही आपका क्या निकल गया, यफ का मान 20। अब इसके सामने वाला जो वर्ग देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माध्यक, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा कितना निकल गया 30 से 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 से 40। अब ध्यान समझना है, इसका ये जो मान है ना यही आपका यल का मान हो जाएगा, यल बराबर 30। अब यच का मान निकालने के लिए, यहाँ पे यच का मान निकालने के लिए 40 में से 30 को घटा देंगे, 40 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए फार्मूला में हमारा क्या आता है, जैसे देखिए यल का भी मान निकल गया, n बटे में 2 का भी मान निकल गया, एफ का यच का, अब सी एफ बच रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए सी एफ का मान पता करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आप माध्यक वर्ग देख रहे हैं ना उसके ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता यही आपका सी एफ होता है। ये आपका क्या हो जाएगा सी एफ, सी एफ का मान 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कमा सी एफ का मान 20, सी एफ बराबर 20। अब सूत्र पे बस रख देना है, सूत्र अभी बताए थे ना, देख सकते हैं कि यल प्लस एन बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुड़े यच। देखिए यल के जगह पे कितना रखना है, यल के जगह पे 30 रखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस एन बट्टे में 2, एन बट्टे में 2 का मान है, देख सकते हैं एन बट्टे में 2 का मान 30, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 30 माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना निकल गया है 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 और बट्टा में यफ, यफ के जगह पे भी बताए थे कि यही यफ का मान, यहाँ पे देख सकते हैं यफ का मान लिख भी दिए हैं, यफ बराबर 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 गुणे यच के जगह पे, यच का मान देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। अब इसको आपको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 30 प्लस 30 में से 20 घटा देंगे, 30 में से 20 घटा देंगे 10 और बट्टे में 20 गुणे 10, 10 एक कम 10 और 10 दूना 20। ठीक, अब देखिए 2 से ये 10 को भी हम चाहे तो काट सकते थे, चलिए इसको भी काट देते हैं। 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पे 5 एक कम 5, केवल 5 ही ना आ रहा है जी। अब देखिए 30 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी यही इसका माध्यक हो जाएगा 35, यही इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आप करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप माध्यक निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।